ओके, वी आर बिगिनिंग विथ कंसाइनमेंट का क्या इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। क्या हुआ? हाँ, अभी नहीं हो रहा, अभी चैप्टर कंप्लीट होगा ना, फिर उसके बाद टेस्ट कल। ठीक, अगर टेस्ट कंप्लीट हो गया तो फिर चले जाना, नहीं हुआ तो रहने देना। क्या हो? अरे कर लूंगी मैं टेस्ट। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या हुआ इसको? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ओके, टुमारो आई विल टेक योर कंसाइनमेंट का टेस्ट, बी प्रिपेयर्ड। पूरा चैप्टर, सिर्फ कंसाइनर नहीं, सिर्फ कंसाइनी नहीं, होल चैप्टर विल कम। अच्छा, आप लोगों को तो एमसीक्यू है ना? सीए वालों का अलग, सीएमए वालों का अलग। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन लोगों का एमसीक्यू है, राइट? ठीक है, सो आई विल टेक योर एमसीक्यूज। ठीक है, ओके, डोंट वरी। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? हमने ये तीनों एंट्रीज कर ली थी। ये पंखा तेज कर लो बेटा, ये इजी हो गए। बंद हो गया क्या? फुली है ये, बहुत कम है, एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लुक ओवर योर फोर्थ। हाँ, एसी लगवाते हैं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फीस बढ़ा देते हैं आपकी, एसी लगवा देंगे। नहीं, एसी एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना। हाँ, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस के अलग होते हैं। ठीक है, ओके, बैक टू वर्क। थोड़ा सा तकलीफ में रहो ताकि तुम अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बता सको कि देखो हमने कितनी कठिनाइयों में पढ़ाई की है ना। पेरेंट्स भी तो बताते थे हम क्या बत्तियों में जलाकर वो करते थे, पढ़ाइयाँ करते थे रात रात को। तो तुम भी बताओगे बेटा हम गर्मियों में करते थे पढ़ाई। ओके, लुक ओवर हियर, क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑन मेकिंग सेल्स। सेल्स हो रही है, किसकी बुक्स बन रही है पहले तो ये बताओ? कंसाइनी की। कंसाइनी की बुक्स में सेल्स हो रही है, क्या एंट्री आएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स है तो क्या आएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। करेक्ट, ओके। फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड हिज कमीशन। फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड, सिंपली एक्सपेंसेस उसने किए हैं, क्या आएगी एंट्री? कंसाइनमेंट, सॉरी, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश। करेक्ट, नेक्स्ट। फॉर एडवांस पेड टू कंसाइनर, कंसाइनर को एडवांस दिया है, क्या एंट्री आएगी? कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और बैंक ड्राफ्ट और बिल्स पेबल, बीपी। करेक्ट, ओके। नंबर 4, ये नहीं की थी हमने, राइट? ओके, फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स। अब इसके पास बैड डेट्स हुए हैं, डज नॉट मैटर वो डेल क्रेडिट कमीशन का हकदार है या नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लिख लो क्या? फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स, क्विकली क्विकली, छेती छेती लिखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी। फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स टू कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर इज द डेटर इटसेल्फ, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। नेक्स्ट, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स को खत्म कर रहे हैं अगर उसको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है। सीधा सीधा सारे भी बैड डेट्स कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। तो कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट में जाएंगे सारे भी बैड डेट्स। एंट्री बनेगी कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो कमीशन टू बैड डेट्स। इजी, एवरीवन? एवरीवन? ओके, ये समझ आया पक्का अच्छे से? इजी है ये? ओके, ग्रेट। डन, खत्म खत्म। ओके, ग्रेट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज फॉर योर होमवर्क। राइट डाउन होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क लिख लिया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 3 भी होमवर्क के लिए है, 4 भी होमवर्क के लिए है। अब आ जाते नीचे।
एडवांस बाय कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। एडवांस बाय कंसाइनी और सिक्योरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो एडवांस वापस हो सकता है क्या? एडवांस वापस हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार दे दिया तो दे दिया, एडवांस वापस नहीं हो सकता। सिक्योरिटी वापस होती है। सिक्योरिटी स्कूल्स में भी जमा होती है, अगर आपको पता हो, स्कूल कॉलेजेस अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो वहां पर सिक्योरिटी जाती है। एंड एट द एंड ऑफ योर सेशन, एट द एंड ऑफ व्हाटएवर द कोर्स यू हैव डन, उसके बाद में आपको वो वापस मिल जाती है। समझ आया? आपने सारा भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। मान लो एक बच्चा है जो एडमिशन ले रहा है प्ले ग्रुप में, उसकी सिक्योरिटी जाती है 2000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। वो सिक्योरिटी स्कूल वाले रखते हैं अपने पास में until and unless the student is sitting in their school। जैसे ही वो खत्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसका 12th कंप्लीट हो गया, 12th के बाद उसको वो सिक्योरिटी मिलेगी विद देयर टीसी लेने जाते हो ना आप लोग स्कूल में, उसके साथ ही आपको सिक्योरिटी मिल जाती है आपकी, वही 2000 रुपीज। समझ आया? इज इट क्लियर? सो दैट सिक्योरिटी इज रिफंडेबल बट एडवांस इज नेवर रिफंडेबल। बात समझ आई है? कंफ्यूजन है? दी नहीं, आपने मांगी नहीं होगी और ले लिए। किस चीज के? टीसी के? नहीं होता ऐसा, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, सिक्योरिटी तो मिलती है, सिक्योरिटी तो आपने मांगी नहीं होगी। क्या हर्षित? सिक्योरिटी उन्होंने अपनी वो कर ली ना, जब्त कर ली होगी, यूटिलाइज कर ली होगी, हमने नुकसान ही बहुत ज्यादा इसको। तब हो सकता है, अगर डिफॉल्टर आप लोग रहे हो तो ऑब्वियसली रही होगी, अगर डिफॉल्टर रहे होगे तो फिर तो रख ली होगी ऑफ कोर्स। बट हाँ, ऐसा होता नहीं है, सिक्योरिटी वापस मिलती है, आप पूछ कर आना वहाँ पर। हाँ, अपनी टीसी लेकर जाना ना, कहना इसके साथ सिक्योरिटी नहीं मिली है, क्योंकि उसके साथ में वो अपना रिकॉर्ड में भी मेंटेन करते हैं दैट वी हैव गिवन इट। अगर वो लोग नहीं टिक किया होगा वहाँ पर या काटा नहीं होगा आपका नेम, तो ऑब्वियसली उनके पास पड़ी है अभी भी, आप लेकर आ सकते हो। काट दिया होगा? नहीं, सिक्योरिटी आपको मिलती है, आप जब भी अपनी टीसी लेने जाते हो तब आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर नहीं मिली है तो जाकर ले लेना सब लोग, मैं बता रही हूँ, ठीक है? ओके, स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पर देखो, सबसे पहले नीचे से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू प्रिपेयर? मिस राखी लॉन्च द क्लेम डैश इट वाज एडमिटेड डैश। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं शो द कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली चीज क्या निकालना है? कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाना है। दूसरा, मिस गीता का अकाउंट दिखाना है इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो मिस राखी के अकाउंट में, मिस राखी अब हमें देखनी है कि वो कंसाइनर है या कंसाइनी है। उसके बुक्स में, ओके, शी इज द कंसाइनर बिकॉज आई हैव रिटन, राइट? ओके, मिस राखी इज कंसाइनर ओवर हियर। कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी और कंसाइनमेंट के बुक्स बनाने, दैट मीन्स आपको सिर्फ लेजर्स बनाने हैं, जर्नल्स नहीं बनाने। इफ यू वांट टू प्रिपेयर जर्नल्स यू कैन मेक अ वर्किंग नोट फॉर जर्नल्स। उसके अलावा आपको उसे फेयर वर्क में नहीं दिखाना है, ये चीज ध्यान रखना। लिसन एवरीवन, ऑल योर्स। जब भी ICAI आपसे कोई भी क्वेश्चन मांगती है और लास्ट में वो बोलती है शो या प्रिपेयर दिस थिंग, आपको सिर्फ वही आंसर में दिखाना है। रेस्ट ऑल द वर्क इज टू बी डन इन द वर्किंग नोट्स ओनली। आप उसको कभी भी अपने आंसर का पार्ट नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? मतलब मेन आंसर नहीं बना सकते हो, आंसर का पार्ट बना सकते हो। समझ आया? ऊपर हेडिंग आएगी वर्किंग नोट की, समझ आया? यहाँ पर आपको जर्नल्स नहीं पूछे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर्स पूछे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेजर्स आंसर में दिखाओगे, जर्नल्स आप वर्किंग नोट्स में ही शो करोगे। इज इट क्लियर? एवरीवन, एवरीवन, ड्रिंक वाटर। आप लोग कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं लेकर आते हो? खाया करो बच्चे, फ्रेश फील करोगे। स्टार्ट डूइंग इट। कह रहे हैं मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स। उसने कंसाइन दिए हैं, इसका मतलब क्या है? वो कंसाइनर। मिस राखी इज कंसाइनर। एक काम करो, लिसन लिसन लिसन, डोंट स्टार्ट, वेट, लिसन। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर जर्नल्स के बिना आपसे नहीं बन रहे अभी लेजर्स, फिलहाल के लिए एग्जाम्स में प्रैक्टिस करके जाना, तो लेजर्स ही बनाना सिर्फ, ठीक है?
ओके, यहाँ पर अगर आपसे जर्नल्स के बिना लेजर्स नहीं बन रहे, आप सबसे पहले जर्नल्स बनाओ, सबसे ऊपर हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट्स, खत्म बात। वर्किंग नोट्स एग्जाम्स में ध्यान रखना एट द एंड ऑफ द आंसर बनते हैं। जब भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद वर्किंग नोट्स बनेंगे। देखो ना, रफ वर्क हमेशा अपने मेन आंसर के बाद ही बनाया जाता है, हाँ कि ना, राइट? ओके, तो आपको हमेशा लास्ट में बनाना है। यहाँ पर आप वर्किंग नोट सबसे पहले बना सकते हो। स्टार्ट मेकिंग द जर्नल्स, एक एक लाइन पढ़ पढ़कर जर्नल बनाना स्टार्ट कर दो। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एवरीवन इन द बुक्स ऑफ, अरे सो रहे हो तुम लोग? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आपको डायरेक्टली आता है, आप डायरेक्टली बना लो, कोई बात नहीं। अगर डायरेक्टली आता है आप डायरेक्टली बनाओ, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। किसका कॉल आ रहा है इतना? बना लिया? पूरा हो गया? पहले ही बना लिया था? कब बनाया था? घर पे? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। कितना टाइम लगा था बनाने में? हाँ, आपने भी बनाया था? कितना टाइम लगा था? 8-9 मिनट? अब 5 मिनट में करने का ट्राई करो, अगर आता है तो। अगर आता है तो 5 मिनट में करने का ट्राई करो। मतलब अपना टाइम ना हमेशा कम किया करो सेकंड बारी में। ट्राई करो, हाँ रफ कर दो। फेयर किया है नोटबुक में, होमवर्क नोटबुक में फेयर किया है? हाँ, काई अब नॉर्मल लॉस है ये वाला। क्यों? गुड्स इन ट्रांजिट तो अलग होता है ना बेटा। गुड्स इन ट्रांजिट वो होते हैं जो अभी भी रास्ते में है। इसके बाद क्या? अच्छा, इसके बाद है वो बोल रहा है, इसके बाद है वो वाला क्वेश्चन, गुड्स इन ट्रांजिट वाला। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में है, दे हैव नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, हाँ। जिसे कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट गिव अ क्विक रिविजन। अपना जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो फटाफट 1 मिनट में, और फिर करो।
एक्सपेंसेस नहीं 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 अलग से हाँ नहीं कंसाइनमेंट स्टॉक है कंसाइनमेंट स्टॉक ही लिखा जाएगा इन्वेंट्री हाँ हाँ इन्वेंट्री ही लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉरी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री 2500 का कहाँ लिखा है अच्छा इधर ओह क्लोजिंग स्टॉक हाँ 'Be quick, last 2 minutes'. Final 1 minute is left. Done? Done? Very good. Who all are left? कितने सबका हो गया ओके दिव्यांशी इज लेफ्ट यू आर लेफ्ट अच्छा अभी काफी रहते हैं जल्दी करो जल्दी करो
कैलकुलेटर नहीं चलाना है ले लो, किसी से बोरो कर लो फिलहाल, उसके बैग में से कैलकुलेटर दे दो। जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे तो 10,500 डिवाइडेड बाय 950 होगा। 10,500 इज वेयर कैरेज में। अच्छा, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री वैल्यूएशन में 950 होगा। हाँ, डन, वेरी गुड। किस किस का रहता है अभी? सबका हो गया है? ओके ग्रेट, प्लीज चेक योर आंसर्स। देखो जरा, दिस इज द कंसाइनमेंट अकाउंट, हैव यू मेड? जर्नल से बनाया अभी तक? कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना था, चलो इससे चेक कर लो सही आ रहा है या नहीं, चेक इट। कितनी देर लगी आपको बनाने में संजय इस बार? पता नहीं, टाइम देखा करो हमेशा, जितना भी टाइम आपको एक बार ही करने में लगता है उससे कम टाइमिंग्स नेक्स्ट टाइम में लगना चाहिए। एवरीवन, स्टार्ट कितने बजे किया था ये वाला क्वेश्चन? डू यू रिमेम्बर? नहीं? हमेशा अपना टाइमिंग्स नोट किया करो कि कौन से वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सब लोग नोट करेंगे, ठीक है? नोटबुक में लिखेंगे ब्रैकेट्स में नीचे टाइम टेकन इतना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ना तो उससे कम टाइम लगना चाहिए, एटलीस्ट 2 मिनट्स तो कम लगने ही चाहिए। समझ आ रहा है एवरीवन? ठीक है, ओके, सही आ रहा है आंसर आप लोगों का? हाँ, सही आया, ओके ग्रेट। यहाँ पर ये बनाया ही नहीं, कंसाइनी का अकाउंट देख लो, जिसने नहीं बनाया चेक कर लो। डन, वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट है खुशी, करेक्ट है, कंफ्यूजन है क्या चीज? क्या निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है यहाँ पर? कौन से वाला प्रोपोर्शनेट बोल रहे हो? एक्सपेंसेस वाला? ओके, एक्सपेंसेस में आपको कैरेज कैसे निकालनी है? कैरेज तो आई थिंक टोटली जा रही है आपकी, ठीक है? रिपेयर्स कितना जा रहा है और कमीशन कितना जा रही है वो आपको देखना है। रिपेयर्स भी जा रही होगी कंप्लीटली 2500 ही जा रही होगी शायद। क्यों, लिख तो रहे हो आप, लिख तो रहे हो आप। यहाँ पर गीता के अकाउंट में तो जाएगा ना एक्सपेंसेस में। आप कंसाइनमेंट अकाउंट की बात कर रहे हो या फिर इसकी बात कर रहे हो? आप कंसाइनमेंट की बात कर रहे हो बेसिकली, मैं इन्वेंट्री इसमें बता, सॉरी मैं एक्सपेंसेस इसमें बता रही हूँ आपको, उसमें पूछ रहे हो आप, ठीक है? इसमें देख लेते हैं कैसे निकाल रहे हो आप, सारा भी प्रोपोर्शनेट निकालोगे। प्रोपोर्शनेट कैसे? स्टार्टिंग का एक्सपेंसेस कितना हुआ है, कैरेज का लगा है पहले, खुद ही बताते रहो यार, मैं बार बार इसको स्क्रॉल करती रहूंगी। पहले किस चीज का लगा है बता दो, कितना लगा है? 10,500, 10,900। मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या? 10,500 है ना? अच्छा, और फ्रेट लग रहा है कितना? 10,900। हाँ, क्या क्या सानिया हुआ था आपको? अभी सही कर रही हो ना? पक्का?
फ्रेट एंड इंश्योरेंस है ना ये, ठीक है। और बस इतना ही। बस यही है, निकाल दो जरा इसको। हाँ, कैरेज का कंसाइनी ने पे किया है। अरे बाप रे, तभी तो आएगा उसने पे किया था। 10,500 प्लस 10,900 कर दे, ऐसा कर दे। हाँ, नहीं मैम, कैरेज तो 950 से होगा ना। मैं देख लूँ एक बार क्वेश्चन। ओके, लुक ओवर हियर। फ्रेट है इसका 7650। ये कौन पूछ रहा है? मिस राखी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन कंसाइनमेंट। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, कह रहा है फ्रेट है इसका 7650 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 950 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आ रहा है? इन्वेंटरीज में तो पूरा ओ अच्छा, हाँ हाँ, मैंने 200 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000, 950 होना चाहिए ना वैसे। 950 से नहीं नहीं, 1000 टोटली भेजे थे उसने, हाँ ठीक है। कितना आया ये? टोटल आ रहा है, वो दोनों का मिला के 280 आ रहा है। तुम ही कर लो पहले आपस में। टोटल करके आ जाएगा टोटल। ये आ जाएगा, ये 1530 और दोनों को टोटल करके 2180 आ रहा है ना टोटल करके। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट वाला है कैरेज, कितना है? 10,500 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 200 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 950। करो जरा इसको। इसका भी सेम ही कर लेना, पता चलो तुम लोग मेरे से फिर बोल रहे हो कि ये नहीं। हाँ कितना, 2210। अच्छा अच्छा, और आगे आगे बस यही है। 0.52, कोई बात नहीं, उसको राउंड ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ 1 कर दो, चाहे 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐड किया दोनों का, टोटल कॉस्ट 1,80,000 बची थी, उसमें ऐड कर दिया ये, आ गया ना आपका 1,80,000 प्लस, अरे यहाँ पे लिख दे वो यार, बस इसमें वो जो सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हमने किए थे उसको ऐड कर दिया, बस आ गया ना आंसर। अभी समझ आया? अच्छा, कंफ्यूज मत हुआ करो और ना ही किया करो, एक एक करके बोला करो पहली बात, ठीक है। मुझे फिर बार बार इसको स्क्रॉल करना पड़ता है, स्क्रॉल ना करने दिया करो मुझे, ठीक है। अच्छा देखो, लिसन ओवर यार, जिसको अभी भी नहीं समझ आया है ध्यान से देख लो। कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज वो इन्वेंट्रीज होती है जो लास्ट में हमारी बची होती है स्टोर में अभी भी, ठीक है, जो अभी भी बिकी नहीं है। वंशिका देख लेना, स्पेशली दिस इज फॉर यू। आयुष आवाज नहीं बेटा, एंड हिना दिस इज फॉर यू, ठीक है, ध्यान से सुन लो। इन्वेंट्रीज, सॉरी, कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज वो होती है जो अभी भी स्टोर से बिकी नहीं है, इन्वेंट्रीज वहां जो अभी भी रहती है। कौन कौन से इसमें एडिशन होंगे? इसमें 1,80,000 को तो आपको आता ही होगा निकालना, 200 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 आ जाएगा, आ जाएगा, सॉरी 90,000 कितना, 900 ना, ओके, माय मिस्टेक, थैंक्स। प्लस करोगे इसमें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से हुए देखो, फ्रेट के और इंश्योरेंस के हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कितना निकालेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 1000। मैथ्स आती है सभी को? मैथ्स है सभी के पास? जिसे नहीं आती है वो ध्यान दे दो इधर, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो डिवाइड बाय जितनी यूनिट्स होते हैं उतना ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 10,000 की कॉस्ट निकालनी है, सॉरी 10,000 की नहीं, 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, और 10 यूनिट्स का कॉस्ट है 1,000, सॉरी 10,000, 10 यूनिट्स का कॉस्ट है 10,000, हमें निकालनी है 1 यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। कितनी आ जाएगी इसको
को डिवाइड कर देंगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही चीज की है हमने। क्या किया है यहाँ पर हमने, क्या किया है यहाँ पर हमने, जो भी हमारी कॉस्ट थी, एक्सपेंसेस थी, सॉरी एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितने अभी बचे, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितने अभी बचे हैं। समझ आया, समझ आया, वही हमारे आंसर्स आ जाएंगे। फ्रेट का आ गया, इंश्योरेंस का आ गया और कैरेज का आ गया। ऐड कर दिया, ऐड करके इन्वेंट्रीज की कॉस्ट निकल आई। इजी। जिसे नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। शगुन क्या हुआ, बड़े दुखी से लग रहे हो, क्या हुआ? ठीक है सब। हाँ कैरेज वाला आपको कैसे निकालना है, लिसन, कैरेज में सिर्फ 950 यूनिट्स रह गई थी, बाद में 50 यूनिट्स खराब हो गई थी, वो अब नॉर्मल लॉस में खत्म हो गई, तो कैरेज की कॉस्ट सिर्फ 950 से डिवाइड होगी, 1000 से डिवाइड नहीं होगी, मल्टीप्लाइड बाय 200 यूनिट्स बिकॉज 200 यूनिट्स आर लेफ्ट। समझ आया, इजी है, ओके। और कुछ, और कुछ, किसी को और कुछ पूछना है? ओके ये देखो यहाँ पर आपका वर्किंग नोट्स लिखा हुआ है, ये वर्किंग नोट्स आपको एग्जाम्स में शो करने हैं। अरे सुन लो, 2 मिनट सुन लो। शगुन इधर देखो, सीए आपका देखो, लिसन ऑल द सीए स्टूडेंट्स, ध्यान दो। वर्किंग नोट्स एग्जाम्स में शो करोगे, 2 मार्क्स आर फॉर वर्किंग नोट्स, हर क्वेश्चन में जहां पर नीड होगी, हर क्वेश्चन में मत बनाकर आ जाना, बट जहां पर नीड होगी डेफिनेटली यू हैव टू मेक इट। 2 मार्क्स आर फॉर योर वर्किंग नोट्स। अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपका वर्किंग नोट का होगा, ये चीज ध्यान रखना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 2 मार्क्स कम से कम वर्किंग नोट्स के होंगे। इज इट क्लियर? सो प्रिपेयर वर्किंग नोट्स एंड वेरी वेल। रफ वर्क नहीं, वो जो मैथ्स में करते हैं कि हाँ ठीक है एक लाइन बना दी उसमें रफ वर्क कर दिया, नहीं वैसे नहीं करना है, इसको प्रॉपर्ली करना है। वर्किंग नोट्स भी अच्छे से शो करना है, सुंदर सुंदर बनाकर, प्रॉपर्ली मेंशन करके। नहीं ऐसा नहीं है, नंबर कटेंगे बट मेनली आपका आंसर सही आना चाहिए। फिर तो अगर आंसर ही बिल्कुल ही सही है तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपका वर्किंग नोट्स अच्छा है, दिख रहा है वो आपने बनाया हुआ है। फिर बेटा वर्किंग नोट साफ ही बनते हैं, वर्किंग नोट साफ ही बनाने, बनाए ही ना। जहां पर नीड नहीं है तो फिर तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, बट जहां पर नीड है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि नीड है, प्रोपोर्शनेट्स की नीड है, बनाओ। है कैलकुलेटर मास्टर भी है, क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं नहीं, कैलकुलेटर्स लेकर जाना, कोई भी छोड़कर मत जाना, ठीक है? ओके इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज अगेन फॉर योर होमवर्क। डू इलस्ट्रेशन नंबर 7 राइट नाउ। नहीं 7 मत करो, 8 करो। हाँ 7 इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। 7 में पूछना है, क्या पूछना है बेटा? ये इसमें क्लियरिंग चार्जेस वाला एक्सपेंसिव होना अगर करते हैं बाकी तो एक्सपेंसेस में है। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज एंड पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, मैं वो बार-बार रिकरिंग है। रिकरिंग, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट में, हाँ बाय कंसाइनमेंट इन्वेंटरीज में जो इन हैंड में रेट लेके 1060 1050, ये कहां से आया वो समझिए, वो बुक को पता है बस। क्यों ऐड नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है कहीं से भी? अरे वो कैसे पर समझ नहीं आया। ओके आई टेल यू लेटर ऑन, आप पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8 करो, ठीक है? एक सेकंड, क्या ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय आर योर शिपिंग एक्सपेंसेस, समझ लो, शिपिंग जब करवाते हैं ना उसके एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ वो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ से होंगे? ऑक्ट्रॉय वाला बोल रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आयुष कुछ पूछ रहे थे, मुझे भी कुछ पूछ रहे थे, जब मैंने रोका था संयुक्ता पूछ रही थी कुछ। 8 में भी प्रॉब्लम है, अभी करो, डू 8 राइट नाउ क्विकली।
सेवेंथ वाले का मैं आपको बाद में बताती हूँ, चाहे कल बताती हूँ, अभी ये वाला करो, कंप्लीट करो। और मैम हाइपोथिकेशन मतलब हाइपोथिकेशन कहाँ लिखा है, दिखाओ। मतलब आंसर तो शिफ्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है हाइपोथिकेशन ऑफ पूरा नहीं है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं पूरा है। व्हाट इज ट्रू अबाउट ये कंसाइनमेंट, सो हाइपोथिकेशन ऑफ व्हाट, अच्छा वेट ठीक इसका है। आंसर तो शिफ्ट नहीं है। मतलब होता है कि किसी को अग्रीमेंट के जरिए दे देना, या गलती से ऐसे ही दे देना, या कब्जा कर लेना, ठीक है। पूछना है कुछ? सबसे पहले लास्ट का पढ़ा करो, लास्ट की लाइन क्या बोल रही है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय विद नेसेसरी कैलकुलेशंस। लेजर्स बनाने हैं, जर्नल्स नहीं बनाने हैं, फिर से सिर्फ लेजर्स बनाने हैं। मैम ये करेक्ट क्वेश्चन सीएमए क्या क्या क्वेश्चन है बताओ? हम 12 वाला 12 या 14? 12 जनरल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि लास्ट में कितने वो इन्वेंट्री में कितने आएंगे, तो इनवॉइस प्राइस में भी कितने आएंगे। 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो गया? 2 लाख, आंसर शुड बी 2 लाख। तो इनवॉइस प्राइस क्यों नहीं दिया? ओके, व्हाट डज AS2 सेज एंड व्हाट इज AS2, पहले तो ये बता दो। AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या बोलता है? क्या? अरे पूरा बताओ। इन्वेंट्रीज मस्ट बी वैल्यूड एट करेक्ट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज सिंपल, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस यही था, और कुछ? ठीक है, ओके। बी क्विक सर। कहाँ पे? 125% ऑफ कॉस्ट, 1 लाख, हाँ।
क्या? और नॉर्मल लॉस दे रखा है ना। अच्छा, मैं एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लूँ, एक सेकंड बस है, ठीक है, ओके। Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price, which represents 125% of cost. Vijay is entitled to a commission of 10% on sales. At invoice price, 25% of any excess realized over invoice price. ठीक है, यहाँ पर कमीशन आपकी दो टाइप की है, एक तो 10% नॉर्मल कमीशन है, 25% आपकी डेल क्रेडिटर कमीशन है, दोनों जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस हैं आपके फ्रेट और इंश्योरेंस। अकाउंट सेल्स आपकी दी हुई है 1 लाख की इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का 75% आपका 1 लाख पे गया है। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस, बेटा अगर 75% 1 लाख है और 10% ऑलरेडी आपका डिस्ट्रॉयड है, तो दोनों को पहले ऐड कर दो, 85%, बाकी का 15% इसमें डाल दो, सारा भी आ जाएगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000। 1 लाख पर प्लस, देखो ऐसे करते हैं इसको, कहते हैं 75% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख, एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 75%, निकालो जरा कितना होगा। ऐसे निकाल सकते हैं जब 10% एबनॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय 500 तो उसका 100% निकाल लेंगे। अगर वो 10% है तो उसका 100% कर लेंगे। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। आप इधर से भी कर सकते हो। लिसन, दिस 10% इज द डैमेज। बेसिकली क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है। 10% का एबनॉर्मल लॉस आपका 12,500 बता रहा है। अगर 10% 12,500 है तो 100% कितना होगा, 1,25,000। वेरी गुड शिवम। एक्स क्या है आपका, टोटल कंसाइनमेंट। टोटल कंसाइनमेंट का 75% 1 लाख अमाउंट करता है, तो टोटल कंसाइनमेंट कितना होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 75%, 1,40,000 आ रहा है। हाँ ये वाला करो आप फिर, अब नॉर्मल लॉस वाला, क्योंकि इसमें माइनस भी हो रहा है ना 10%। ये वाला करो, रहने दो। एबनॉर्मल लॉस वाला करोगे आप लोग, ये वाला रहने दोगे, ठीक है। हो गया, हो गया। क्या बात हो रही है, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। किसने, गुड सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस वाले पे थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो फिर, लो। प्लीज बी क्विक, जल्दी जल्दी करो।
आपका थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो मैं किसी दिन जब ये लोगों का टेस्ट या कुछ और चल रहा होगा या फिर कल इनका टेस्ट चल रहा होगा ना, तब आप लोगों को समझा, ठीक है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सीएमए वालों का नहीं है शगुन, आपका है। ठीक है, सीएमए वाले कितने हैं वैसे? शगुन रहने दो, कोई बात नहीं। 1 2 हाउ मेनी 3 4 5 इंक्लूडिंग शगुन। उनमें से भी कोई है क्या जो एब्सेंट है? कोई है? ट्विंकल है? नहीं ना? और कोई? नहीं? ओके, ठीक है। सो टुमारो यू हैव टू कम। आप लोगों का टेस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, सीएमए वालों को मैं वो सिखाने वाली हूँ, इनवॉइस प्राइस वाला, ठीक है? चलो, ये कितनी देर में आएगा? 5 मिनट का क्वेश्चन है ये, जल्दी करो। आयुष, बातें नहीं, कंप्लीट करो इसको। हर्षित हो गया? ओके। शगुन, शगुन आपका हो गया? नहीं हुआ ना? आयुष आपका भी नहीं हुआ? दोनों के दोनों बातें करने में लगे हुए हो गया? पक्का? दिखाओ जरा, नोटबुक दिखाओ। ये क्या तरीका है? नोटबुक में पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, एग्जाम्स में भी यही बोलना सर, कैलकुलेटर में कर लिया, लो चेक कर दो जरा, चिपका के आ जाना। हाँ, एक ही आंसर करके आना बेटा, एक ही आंसर करके आना, उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओनली हर्षित हैज डन, बाकी किसी का नहीं हुआ अभी तक। हो गया स्नेहा? वेरी गुड। सिमरन, राइट? ओके, सॉरी। शिवम, कंफ्यूजन है क्या? वो आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है? जिसे नहीं आ रहा हो आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट क्या लिखा है? ये प्रॉफिट है। इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेचा था ना 25%, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। हाँ, ये उसने प्रॉफिट भी तो बेचे है।
स्टार्टिंग में प्रॉफिट पे भेजा है उसने। लास्ट 5 मिनट्स। उसने बेचा तो 1 लाख में है ना, बेचा 1 लाख पे है। 5,000। नहीं, उसने 75% को 1 लाख पे बेचा है। उसने 75% को 1 लाख पे बेचा है ना। इसमें से 75% निकाल दो। 15% क्या? 15% रहेगा आपका। 10% क्योंकि वो चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ तो 15 ही रहता है मेरे ख्याल ना। 85 और 15 ही रहता है। जल्दी करो। हो गया संजय, वेरी गुड। डन? नो? डन? डन? हाँ हाँ, ड्रिंक वाटर, वेरी गुड। Those who have done can drink water. खुशी नहीं हो रहा है? क्या हुआ? कहाँ पे कंफ्यूजन आ गई बताओ? एबनॉर्मल लॉस में। एबनॉर्मल लॉस 11,000 का दिया हुआ है आपको। ओके। Abnormal loss 10% of the consignment of the value of destroyed decimal pair फायर गो डाउन। बेटा इसमें आपकी लोडिंग भी है ना 25% की। इसमें आपकी 25% की लोडिंग भी है ना, वो डिडक्ट कर दो। 12,500 माइनस 20 वो 25%। कितना आया? 10,000 आ रहा है। कितने का बेचा इसने? अच्छा एक काम करो, रुको। 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 75% इज 93,750। इसने इसमें प्रॉफिट लगाया है 6,250। लुक, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे, ठीक है? हो गया? प्रॉब्लम आ रही है? पक्का हो गया? वेरी गुड, डन, वेरी गुड। अच्छा जब हो जाता है ना तो बताते हैं मैम डन। ये थोड़ी है आराम से बैठ के बातें करने लग जाते हैं। ड्रिंक वाटर एवरीवन। सबका हो गया? सबने कर लिया? ओके ठीक है, प्लीज चेक योर आंसर। ये ऊपर वाला कंसाइनमेंट अकाउंट है, सबका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ जी, इन्वेंट्री रिजर्व, हाँ ये हाँ हो गया, यही पूछना था। अच्छा हाँ, और डन? डन एवरीवन? ओके। विजय का अकाउंट सही आ रहा है क्या? वर्किंग नोट्स बनाए हैं क्या? किसने नहीं बनाए? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जिसने नहीं बनाया, प्लीज रेज योर हैंड। क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? 2-2 मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। ये कोई बात नहीं होती, तुम वहां पे चिपका के होगे क्या?
है वहां पे कैसे बना के आओगे जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी? जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे बना के आओगे? प्लीज प्रैक्टिस ओवर योर हमेशा। अरे लिसन ना, मैं तब से बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ध्यान से सुन लो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। वर्किंग नोट्स की प्रैक्टिस यहीं पर ही करोगे, सब चीजों की प्रैक्टिस यहीं पर ही करोगे। ये कोई रीजन नहीं है कि वहां पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, फलाना टिमकाना, वहां पर नहीं मिलता है टाइम। देख लेना बड़े से बड़े धुरंधरों से। इनफैक्ट मैं आपको इंटरमीडिएट के बच्चों से मिलवा देती हूँ अभी, ठीक है? उनसे पूछ लो मिलता है क्या वहां पर टाइम। नहीं मिलता है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। 3 घंटे से ज्यादा 1 मिनट नहीं मिलेगा तुम्हें, छीन ली जाती है शीट्स। अगर तुम्हें मजाक लग रहा हो तो बनाकर आओ, चाहे एक ही वर्किंग नोट बनाकर आओ। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पर ऐसा लगेगा कि नॉर्मल क्लास है। यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करोगे और वहां पर डायरेक्टली बनाओगे ना, तुम्हें लगेगा अरे पता नहीं क्या हो गया है, पैनिक हो जाता है बच्चा। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बच्चे पेपर छोड़ छोड़ कर भागते हैं, नंब हो जाते हैं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा वहां पर नंब हो जाता है, जो 100% मार्क्स लेकर आ रहा होता है वो नंब हो जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लीज प्रैक्टिस ओवर योर, खत्म बात। कुछ भी करो प्रैक्टिस करो। समझ आ रही है? इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन? हर्षित ठीक है, ओके। ऑल दीज आर फॉर योर होमवर्क, बाकी सारे आपके होमवर्क के लिए है। अगर 7th वाला आप लोगों को पूछना है, मैं आपको कल बताऊंगी। यू कैन क्लोज योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड आई विल चेक योर होमवर्क टुमारो। होमवर्क की नोटबुक लेकर आओगे, पहली चीज ध्यान से सुन लो। यू हैव टू ब्रिंग योर होमवर्क नोटबुक, एक टेस्ट नोटबुक। टेस्ट नोटबुक अलग से लेकर आओगे, समझ आ रही है? होमवर्क की नोटबुक आपके पास ऑलरेडी है ही, होमवर्क की नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करोगे। टेस्ट की नोटबुक अलग से लेकर आओगे। टेस्ट होगा कल, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू कम टुमारो। ऑल्सो विद योर वाटर बॉटल्स, क्योंकि कल मैं किसी को ना तो मैं निकलने दूंगी, ना मैं वॉशरूम जाने दूंगी, ना मैं कुछ खाने दूंगी, ना मैं कुछ पीने दूंगी। जो करना है यही करो। इज इट क्लियर? पानी भी पीना है, अपना अपना लेकर आना है सबने। समझ आया everyone? Okay, great. Thank you so much. It was really wonderful teaching you all today, and I really hope you like the session. Did you? Okay then. Thank you so much. Stay healthy, stay fit. Happy learning. Bye bye. And ये चैप्टर भी क्लोज हो गया आपका, खत्म हो गया।